मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो सीटेक से रिगार्डिंग है। सीटेक से रिगार्डिंग यूँ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारा 1 या 2 नंबर से रह गया, जिनका 3 नंबर से, किसी का 4 नंबर से, किसी का बहुत ही सारे नंबर से रह गया है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मैम आप स्टार्ट कीजिए सीटेक की क्लासेस, और मैं उन सब बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके जितने भी डाउट्स हैं, उनके जितने भी कमेंट्स हैं, उनको पढ़ा। मैंने सोचा समझा तो अभी ये क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरा भी सीटेक क्रैक है और उसी को ही अपने एक्सपीरियंस के बल पर ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितने भी बच्चों के सीटेक के पेपर नहीं क्रैक हुआ है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप आने वाले एग्ज़ाम के, ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है क्वालिफाइड, आपको आने वाले बिग एग्ज़ाम जो होते हैं, जो DSSB होते हैं, केंद्र विद्यालय एग्ज़ाम होते हैं, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सुपर टेक हो गया, और भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट ये है। वो तो इससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ से बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जो लगता है इस टाइम के लिए, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मैंने जो पेपर को जो एनालाइज़ किया है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। आपको रटना नहीं है, रटना यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आएगा। एज ए टीचर ही मैं आपको गाइडेंस करूँगी, सही गाइडेंस देते हुए ही आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको बेसिक से ही समझाने की कोशिश करूँगी, चाहे आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं यह वीडियो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, CDP में यूपी टेक, हरियाणा टेक और प्लस और भी DSSB प्लस अदर एग्ज़ाम की भी यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, वहाँ जो आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिगार्डिंग इसके रीज़न यही है कि वहाँ पे आपको सारे जो भी, अगर मुझे फ्री नोट्स लगेंगे तो मैं फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, कुछ भी चार्जेस नहीं लूँगी। जहाँ पे मुझे लगेगा, जहाँ लगेगा कि अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकती, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेड, और वो भी ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बता दूँगी प्राइस जो भी होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो CDP में पहला टॉपिक जो होता है सबसे ज़्यादा, वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। और इसका रीज़न यही है कि आप रेगुलर पढ़िए, लेकिन थोड़ा पढ़िए, और इसी गाइडेंस को लेते हुए आगे कंटिन्यू कीजिए। जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपके पास कोई भी बुक्स है, कोई भी आपके पास कंटेंट है, अवेलेबल है, उसको आप पहले कंसेप्ट को, जो भी मैं समझा रही हूँ उसको समझिए, फिर उसको आपको पढ़ना है। ये नहीं है आज मैंने समझाया और आप 2 दिन बाद उसको नहीं पढ़ रहे, तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। और आप जब क्वेश्चन करने आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एज ए टीचर आपको बच्चों को गाइडेंस करनी है कि क्या चीज़ सोच सकते हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मैंने 15 डेज़ में ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे थे, और सिर्फ मैंने कंसेप्ट को समझा है, और कंसेप्ट के बेस पर मैंने जितने MCQ हैं प्रीवियस ईयर के, वो ही किए हैं, उसी से ही क्रैक हुआ है मेरा एग्ज़ाम। और CDP में आप मानोगे मेरे 27 मार्क्स आए हैं, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है आपसे सीधा सीधा पूछेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कई बार सीधा भी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, जब बच्चे का प्री बॉर्न बेबी होता है, तो उस बेबी में किस तरीके से बच्चे का तेज़ी से विकास होता है। क्यों? क्योंकि उस समय टाइम पीरियड होता है 9th मंथ से लेकर 3rd मंथ तक, 6 मंथ तक बेबी का हार्ट बीट जो होती है, कभी 6 होता है, कभी 7 मंथ में हार्ट बीट जो है बीट करने लग जाती है, क्योंकि ग्रोथ बहुत है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अदर पार्ट्स भी उसके बनने लग जाते हैं, आँख, मुँह, नाक, कान, बॉडी पार्ट जो होते हैं, सिर वगैरह, सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 ईयर के बाद, जब 2 ईयर के बाद धीरे धीरे जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और इसमें स्लो होने के बाद, क्योंकि एक टाइम पीरियड, हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है, उसमें स्लो हो जाता है। फिर आगे थोड़ा थोड़ा, जब आप 5 साल से देखेंगे, 6 साल देखेंगे, आगे बढ़ेगी एज, फिर धीरे धीरे तेज हो जाता है। फिर किशोरावस्था में आके थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है। आपने देखा है कि एक बच्चा हाइट होता है, 10 साल का बच्चे को देखोगे आपने, वो 10 साल का बच्चा क्या होता है, एकदम से उसकी हाइट बढ़ जाती है,
क्यों? क्योंकि ये विकास का ही इफ़ेक्ट होता है, विकास का ही प्रभाव होता है, जिसके कारण से आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसे ग्रो करता है। ठीक है, विधि क्या होती है? विधि विकास का ही एक पार्ट होता है, यानी एक इसका भाग होता है। और इसी से ही कहीं ना कहीं, जैसे बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा कि एक जीन्स होते हैं। जीन्स का मतलब आपको प्रैक्टिकली कि जो माता पिता के जो गुण मिलते हैं वो बच्चों में भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो उसी गुण से आपने देखा किसी एक मम्मी की पापा, मान लीजिए आपके पापा, फॉर एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, जैसे मान लीजिए आपके फादर लंबे हैं और मदर छोटी है। कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे लड़का होता है तो लड़का कभी फादर पे चला जाता है, लड़की मदर पे चली जाती है, या उल्टा भी हो सकता है कि लड़की फादर पे चली गया और लड़का मदर पे चला गया। ऐसे कलर का रंग होता है, किसी का काला होता है, किसी का सुंदर होता है, किसी का सुनहरी होता है, किसी की नोज़ मोटी होती है, किसी पतली, आइज़ बड़ी बड़ी होती है। ये सब जीन्स होते हैं, ये हमारे माता पिता से गुण मिलते हैं। वो गुण मैं आपको अगले चैप्टर में जब समझाऊंगी तब डिटेल में समझाऊंगी। सिर्फ आपको विधि समझा रही हूँ कि इसका मतलब है कि विधि हमारी क्या होती है, कुछ भाग, जैसे भार हो गया, लंबाई हो गई, कलर हो गया, या हमारी जो एक तरीके से हम जिसको माप सकते हैं, मात्रात्मक होता है। ये विधि क्या होती है? हमारी एक मात्रा है, क्योंकि इसको मापा जा सकता है कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, या हमारी हाइट कितनी बढ़ी है, हमारा वेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें माप होती है। और जबकि विकास तो हमारा दोनों होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में ध्यान में रखना, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बता दिया मैंने, दोनों एक एक पॉइंट करके बताऊंगी, समझाने की। डेवलपमेंट जो विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। इसका मतलब भी मैंने आपको दोनों समझा दिया किस वे में होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि वजन, यहाँ पे ऊंचाई और शरीर का अनुपात मतलब शरीर की हाइट वगैरह, जो आपकी कलर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है विधि में। दूसरी चीज़ विकास जो होता है वो हमारा आंतरिक होता है, यानी इंटरनल होता है। इंटरनल कैसे? जब बेबी प्री बोर्न होता है तभी से ही उसका जो ग्रोथ है, जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो पहले डेवलपमेंट होते हैं, बाकी फिर बाद में एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। जब आपको देखा प्री बोर्न में भी कितना जल्दी ग्रोथ करने लग जाता है, जब बाहर आता है तो उसके और भी एस्पेक्ट जो होते हैं, उसके एक्सटर्नल जो होती है, बाह्य आंतरिक तत्व होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं शारीरिक पार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि विकास आपने खुद ही देखा होगा, जब बच्चे का एक डेवलपमेंट एक हद तक हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कि इसका जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है। लेकिन क्या होता है, विधि क्या होती है, आपने देखा कि एक हद तक हाइट जो होती है वो रुक जाती है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि उनकी हाइट बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बताती हूँ, जो बहुत ही कम हाइट के, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत ही फेमस है और उनकी हाइट बहुत कम है, 4 से भी समथिंग बहुत नीचे है, मतलब 3 या 2 कुछ फुट है, और वो बहुत ही सुंदर गर्ल है। और काफ़ी टाइम से मैं उनकी वीडियो भी देख रही हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए नाम याद नहीं आ रहा। उनकी हाइट बहुत कम है। और कुछ लोग देखें, आपने देखा होगा बाहर के लोग और या इंडिया में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेसलिंग भी करते हैं, बहुत सारे लंबे हाइट के होते हैं, 6-6 फुट 7-7 फुट के भी लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट कहीं ना कहीं वहाँ के जाके ग्रोथ बढ़ती रहती है। लेकिन क्या होता है, विधि में कुछ हद तक रुक भी जाती है, यानी कि उसका कई बच्चों का देखा होगा कि बहुत छोटे हो जाते हैं, नाटे रह जाते हैं, उनकी हाइट वहीं रुक जाती है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि विकास जो है वो विकास का पार्ट ही विधि है। तो विधि के अंदर ही विकास आता है, आप विधि को अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक पार्ट ही है। ठीक है, मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बताया। विधि में सारी विकास में बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होगा, वो विकास का शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, और ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा किसी भी तरीके से। ठीक है, भावात्मक भी होगा। ठीक है, परिपक्वता में जब तक मेच्योरिटी लेवल तक नहीं आता तब तक विकास होता रहता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक तरीके से आपके जीन्स होते हैं, जो आपको माता पिता या आने वाली जो पीढ़ी होती है उसे मिले हुए होते हैं। ठीक है, फिजिकल भी हो सकते हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। कई बार आपने देखा कि एक टाइम पीरियड आता है 11, 12 या 13 ईयर्स या 14 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, जिसमें हार्मोन्स चेंजेस आते हैं, वो कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। वो जीन्स के ही पार्ट होते हैं, जिस तरीके से उनका चेंजेस आते हैं। कई बार किसी के लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, कई बार दाढ़ी आ जाती है, ये सारी चेंजेस हमारी विधि में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, और जो हमारा ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है। विकास हमारा आंतरिक तत्व है, जबकि जो हमारा विधि है वो बाह्य तत्व है। और इसमें विकास के बिना विधि का जो
एक तरीके का जो होता है ग्रोथ होती है वो संभव नहीं है। और इसमें दोनों ही स्वरूप, जिसमें बाहरी स्वरूप आता है जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे जो विकास की बात करें तो विकास में क्या होता है, हमारा जो विकास होता है वो आंतरिक रूप से होता है। विकास में हमारा ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना जरूरी है, किसी भी बच्चे का ले लीजिए, एक इंसान का लीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी, इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस आएंगे, ठीक है। आगे देखिए और कौन सा टॉपिक है जो इससे रिलेटेड मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस तरह देखिए, अब है इसमें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब विकास होता है तो उसमें किस किस सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, कौन से सिद्धांत हमने पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन दे देते हैं, सीधा पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं पूछते कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत दिए हैं, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये किस बेस पे दिए हैं। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि वो कह रहे हैं कि समान प्रतिमान का अर्थ का सिद्धांत है कि दो व्यक्ति आपस में समान नहीं होते, बल्कि उसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जो क्रम होता है वो समान होता है। अगर मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहती हूँ, मतलब एक बच्चा है जो बाहर की कंट्री में है और एक इंडियन कंट्री में, दोनों को वही न्यूट्रिशन मिल रहा है सेम, ठीक है, हर चीज़ दोनों की हो रही है, हर दोनों का जो खाने पीने का है रूटीन सेम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो खेल कूद में भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट है वो भी सेम ही होगा। ये नहीं है कि अगर वो बाहर कंट्री में कि उसका डेवलपमेंट अलग होगा और जो इंडिया में रह रहा है उसका डेवलपमेंट अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जो सीक्वेंस है, विकास जो होता है, वो भी प्री बॉर्न बेबी, माँ के पेट में से जन्म जो होता है कि प्री बॉर्न बेबी से जन्म लेकर बाहर की तरफ आता है, और बाहर की कंट्री में भी ऐसे ही होता है। तो यानी कि एक एग्जाम्पल के लिए तरीके से समझा रही हूँ कि आपका 2 व्यक्ति समान नहीं होते, समान नहीं है, 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं है, लेकिन उनके जो विकास का क्रम होता है वो सबका समान होता है। चाहे वो रंग, अगर वो बाहर है हो सकता है वो गोरा होगा, यहाँ पे इधर इंडिया में वो काला होगा, या फिर ये हो सकता है हमारे इंडियन में सारे बच्चे सुंदर। ये नहीं, फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे बहुत इंडिया में अच्छी भी होगी, बाहर में इतनी होगी, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर देख समझना, ठीक है। सिर्फ उनका विकास जो होगा वो एक सिक्वेंस में होगा, एक तरीके से होगा जो होता है अब तक होता रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड है विकास की दिशा मतलब एक डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन 2 तरीके से होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 101% क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, कुछ भी इसमें नहीं है। सबसे पहला होता है विकास का सिद्धांत होता है, सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हम बोलते हैं समीप दूर अभिमुखी। इसका मतलब यही होता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा का प्री बॉर्न होता है, उसमें जो सेंटर का पार्ट होता है, सेंटर से बाहर के मैंने आपको समझाया था कि बाहरी पार्ट जो होते हैं वो पहले डेवलप होंगे, वो पहले उसका विकास होगा। यानी कि मध्य भाग से लेकर जो उसके बाहरी पार्ट है वो डेवलप होंगे, सेंटर पार्ट से जुड़े हुए पार्ट होंगे। जैसे एक हार्ट बीट होगी, हार्ट बीट से जितने बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, बाहरी ऑर्गन्स हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए, ये सारे डेवलपमेंट होंगे। उसको बोलते हैं समीप दूरमुखी, पास रहते हुए भी दूर चीज़ों का डेवलपमेंट होना। दूसरा इसमें होता है सेफोकोडल होता है मस्तोदुमुखी। इसका मतलब होता है कि जब बच्चे का विकास होता है वो विकास होता है सिर से पैर के लेकर, यानी कि यहाँ से नहीं होगा। पहले बच्चे का जब भी आपने प्रीबॉर्न का जन्म होता है तो सिर से बेबी को करके बाहर की तरफ निकाला जाता है, उसके बाद आपका दूसरे ऑर्गन्स वगैरह डेवलपमेंट होते हैं धीरे धीरे, यानी सिर से पैर की तरफ उसका विकास होता है। ये 2 पॉइंट अपने माइंड में रखना कि जब समीप दूरमुखी की बात की जाए तो बीच में सेंटर पार्ट से लेकर, यानी उसका मध्य पार्ट पहले डेवलपमेंट होकर फिर बाहरी पार्ट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जबकि मस्तोदुमुखी में बात करते हैं मस्तक मतलब दिमाग मतलब डेवलपमेंट, यानी कि सिर से लेकर पैर तक उसका होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर में हमेशा आते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आगे पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, उसमें आपको और अच्छी तरह समझा दूंगी। आगे देखिए, एक डेवलपमेंट होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का मतलब यहाँ पे होता है कि बच्चे का जब भी जन्म होता है एक सामान्य तरीके से होता है, नॉर्मल तरीके से होता है, नॉर्मल सीक्वेंस की तरह से काम करता है। बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए किसी बच्चे को हम कुछ चीज़ सिखानी है, ठीक है। मान लीजिए आज मैंने बच्चों को प्री नर्सरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उनको मैंने सिखाना है कि स्क्रबिंग करना है, स्क्रबिंग से पेंसिल पकड़ना सिखाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक सामान्य तरीके से आप बच्चे को कुछ भी बोर्ड दे दोगे,
और कोई भी मोटा सा जो उसके हाथ में ग्रिप हो सके वो दोगे और उसको कहोगे कि आप स्क्रिबलिंग करिए, आप कुछ भी लिखिए, वो लिखेगा। धीरे 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 वो लिखना शुरू करेगा, स्क्रिबलिंग करेगा धीरे धीरे, फिर वो और जो और पकड़ेगा उसकी यानी कि ग्रिप हो जाएगी। जब ग्रिप हो जाएगी तो धीरे धीरे हम उसको फिर चेंजेस करते रहेंगे, धीरे धीरे एक सीक्वेंस के साथ उसके साथ हम चेंजेस करेंगे और वो चीज़ों को पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। इसी तरीके से हम चीज़ों को ऐसे ही सिखाया जाता है जब बच्चों को प्री नर्सरी एज में आते हैं, जब बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। ये फॉर एग्जांपल है, आपको कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक बच्चे का देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं और दे देती हूँ। मान लीजिए एक बच्चे का, जैसे मान लीजिए बच्चा एक जन्म लिया। अब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बोलने की तरीके से क्या करता है, सबसे पहले वह रो के दिखाता है, रो के फिर रोना, अपने रो के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, बताता है अपने। फिर धीरे धीरे फिर जब से जैसे ग्रोथ होती जाती है, फिर वो उसको पता चल जाता है कि हाँ मम्मी मुझे ये इशारा करता है। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, फिर और बड़ा होता है, फिर अपनी धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, बाबा, ना, दो वर्ड्स जो होते हैं, जो सेम वर्ड्स होते हैं, वो जल्दी सीखने की कोशिश करता है। फिर धीरे 2 से 3 यानी कि हर सामान्य से विशिष्ट तरीके से सीखने की बच्चा कोशिश करता है। उसमें हम इसको कहते हैं सिद्धांत का तीसरा पॉइंट। अगला होता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत, यानी कि पूर्व मतलब पहले ही। अनुमान का सिद्धांत का मतलब आपको उदाहरण से ही पता चल गया, सिद्धांत के नाम जो दे रखा है उससे ही पता चल गया कि हमें पहले से ही पता होता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ कैसे पता चलती है, क्योंकि हर एक, जब बेबी का जन्म होने के बाद बच्चे का जन्म होता है, विकास का सिद्धांत कब पता चलेगा, जब बेबी जन्म ले रहा है, किसी भी एक्सपर्ट में जन्म ले रहा है और उसका ग्रोथ हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारा बेबी, कई बार बच्चे बहुत सारा बोलता नहीं है, कई बार बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि बच्चा लेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बेबी को, हम ये नहीं बोल सकते इसको सीधा ही हम जाके बोल देंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। पहले हम खुद एनालाइज करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बोल क्यों नहीं पा रहा। हम खुद उसको बोलने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि डॉक्टर बताएगा कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने बेटे का ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का जब 3.25 साल का था तो वो वर्ड से मुश्किल से एक वर्ड भी नहीं बोल पाता था। फिर धीरे धीरे मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने क्या किया कि डॉक्टर ने बताया कि इसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा से बातें करिए जितना हो सके। फिर मैंने उसको एक स्कूल में, प्ले स्कूल में डाल दिया। अब वो 1 से 2, 2 से 3 धीरे धीरे उसके साथ बातें करना शुरू करो, उससे बच्चा क्या होता है, सीख जाता है। तो वही है कि हमें पता होता है कि विकास किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, आगे देखिए एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब यहाँ होता है कि एक ही तरीके से काम करना, यानी कि वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक बच्चा है, एक बच्चे किसी को बहुत सारी चीज़ें दे दी है, एक बहुत सारी बॉल्स, छोटी छोटी जो बॉल्स आती है वो दे दी है और एक बिग बॉल्स दे दी है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करते पहले उसको पकड़ना तो आता नहीं है, तो वो बड़ी बॉल्स को जल्दी ग्रिप कर लेगा कंपेयर टू छोटी बॉल्स, क्योंकि इसकी ग्रिप अभी इतनी मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले जब भी एक ही तरीके से काम करने का मतलब बच्चे का कि एक ही तरीका होता है, पहले रोना, फिर उठना, फिर चलना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर दौड़ना, फिर चढ़ना, फिर ये सारे सीक्वेंस होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं। ये नहीं है कि एक तरीके से हाथ एक तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चा पहले ही रोएगा फिर सीधा अपने लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाएगा कि वो सीधा चढ़ने लग जाएगा, नहीं। हाथ और पैर का जो इस्तेमाल होता है वो एक ही तरीके से होता है और एक ही तरीके से काम किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विकास की गति में किसी में तेज होती है और किसी में कम होती है। देखो क्यों होती है, कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। देखा होगा आपने 6 साल का बच्चा भी इतनी बड़ी हाइट खींच लेता है। कई बार होता है कि 6 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उस टाइम के लिए हाइट नहीं होती और आने वाले टाइम पर उसकी हाइट एकदम से ही बढ़ जाती है। तो कहीं ये नहीं कह सकते कि बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि हो रहा है, कहीं ना कहीं कम होता है तो कहीं कहीं तेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर संबंध का विकास, मतलब इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे विकास के होते हैं, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इमोशनल विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इसके साथ साथ अन्य विकास भी आपस में संबंध होता है। ये नहीं कह सकते कि एक के बिना। अब बात फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक बच्चे का विकास हुआ, उसने खेलना कूदना सीखा, सब कुछ हो गया, लेकिन हो सकता है अगर मान लीजिए अगर हम बोले बच्चे का विकास हो रहा है, सारी चीज़ें, अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है और कॉग्निटिव विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे का शारीरिक विकास, अगर कॉग्निटिव विकास हो रहा है, या शारीरिक विकास हो रहा है, या इमोशनल विकास हो रहा है, तो ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर एक का विकास डेवलपमेंट नहीं होता तो ये दोनों का भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे परस्पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे अगर कोई चीज़ रोता है तो वो इमोशनल तरीके से बताता है। बच्चा अगर क्लास में अगर तेज दौड़ता है, वो भी एक शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट है। बच्चे को हम एक्टिविटी करके दिखाते हैं, किसी भी तरीके से एक्टिविटी मतलब किसी भी तरीके से दौड़ के दिखाते हैं, तो बच्चा उस को देखकर सीखता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है शरीर एक विकास का जो डेवलपमेंट है एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। चाहे वो इमोशनल ले लीजिए, चाहे वो मेंटल ले लीजिए, चाहे फिजिकल ले लीजिए, चाहे कॉग्निटिव ले लीजिए, चाहे सोशल मोटर इमोशनल ले लीजिए, ये सारी चीज़ें हमारी विकास के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जब भी डेवलपमेंट होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जुड़ी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक थे, इसमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तो 101% आते ही हैं। और अब की बार जो एग्ज़ाम में जो मैंने देखा है, एनालाइज किया है, वो चीज़ क्या है कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल दे के आपको क्वेश्चनों को, जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ो और उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन दिए हैं। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। तो आने वाले टाइम पर आप डरना नहीं है, आपको इस तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगी। मेरे पास 1 या 2 क्वेश्चन अगर होंगे, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगी हर बार। जैसे मान लो 1 या 2 टॉपिक या 3 या 4 टॉपिक कवर करवा के फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। ये आपको बेस्ट तरीका लगेगा, आपको सीधे सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बैठे बैठे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है कि सीटेक से और भी एग्जाम जितने भी हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाले एग्जाम में और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करवा सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।